नमस्कार सभी को। आज हम फिर से दिल्ली के बारे में अपने अगले 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने जा रहे हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज दिल्लीज जंतर मंतर फेमस फॉर? ए. खगोल शास्त्र उपकरण, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बी. मुगल वास्तुकला, मुगल आर्किटेक्चर। सी. स्वतंत्रता संग्राम स्थल, फ्रीडम स्ट्रगल साइट। डी. प्राकृतिक उद्यान, नेचुरल गार्डन्स। तो आपका दिल्ली में जो जंतर मंतर बना हुआ है वो फेमस है खगोल शास्त्र उपकरण। आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, खगोल शास्त्र उपकरण, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, दिल्ली का तुगलकाबाद किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का तुगलकाबाद किला किसके द्वारा बनवाया गया था? हु बिल्ट द तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली? ए. गयासुद्दीन तुगलक। बी. अलाउद्दीन खिलजी। सी. मोहम्मद बिन तुगलक। डी. फिरोज शाह तुगलक। तो आपका जो तुगलकाबाद किला है वो बनाया था गयासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस बाजार को एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी कहा जाता है? विच मार्केट इन दिल्ली इज कॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट? ए. चांदनी चौक। बी. खारी बावली। सी. सरोजनी नगर। डी. करोल बाग। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, खारी बावली। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, दिल्ली में स्थित मेहरौली किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज मेहरौली इन दिल्ली फेमस फॉर? ए. ऐतिहासिक किला, हिस्टोरिक फोर्ट। बी. कुतुब मीनार। सी. पारंपरिक बाजार, ट्रेडिशनल मार्केट। डी. आधुनिक वास्तुकला, मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो आपका जो दिल्ली में मेहरौली है वो किसके लिए फेमस है? वो फेमस है कुतुब मीनार के लिए। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, दिल्ली का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इन दिल्ली फेमस फॉर? ए. अखबारों के कार्यालय, न्यूज़पेपर ऑफिसेज। बी. संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस। सी. उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। डी. शॉपिंग क्षेत्र, शॉपिंग एरिया। तो ये जो आपका दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है ये है फेमस किसके लिए? अखबारों के कार्यालय के लिए, मतलब यहाँ पर न्यूज़पेपर ऑफिसेस हैं तो उसके लिए ये जगह फेमस है। इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अखबारों के कार्यालय, न्यूज़पेपर ऑफिसेस। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली? ए. 200 एकड़। बी. 300 एकड़। सी. 320 एकड़। डी. 400 एकड़। तो आपके दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 320 एकड़। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 320 एकड़। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन सा शहर था? फिर से एक बार मैं प्रश्न बोलती हूं, दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन सा शहर था? विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत? ए. आगरा। बी. दिल्ली। सी. कन्नौज। डी. लाहौर। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज द इंडियन हैबिटेट सेंटर इन दिल्ली नोन फॉर? ए. सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल इवेंट्स। बी. शोध और शिक्षा, रिसर्च एंड एजुकेशन। सी. व्यावसायिक सम्मेलन, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस। डी. उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या है, इंडियन हेरिटेज जो सेंटर है
वो तीनों चीज़ों के लिए फेमस है, कल्चरल इवेंट्स के लिए भी, रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए भी और कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी। तो इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में किस क्षेत्र को मिनी जापान कहा जाता है? विच एरिया इन दिल्ली इज रेफर्ड टू एज मिनी जापान? ए लाजपत नगर, बी करोल बाग, सी निजामुद्दीन, डी मायापुरी। तो दिल्ली में एक एरिया है जिसे मिनी जापान के नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका मायापुरी। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, मायापुरी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के आम्बेडकर नेशनल मेमोरियल का उद्घाटन कब हुआ था? When was the Ambedkar National Memorial in Delhi inaugurated? ए 2016 में, बी 2018 में, सी 2020 में, डी 2021 में। तो आपके दिल्ली में जो आम्बेडकर नेशनल मेमोरियल है उसका उद्घाटन हुआ था 2018 में। आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2018। आज की आपकी क्विज यही समाप्त होती है। थैंक यू।